तो मैं, अगर मुझे आप लोग इजाज़त नहीं देंगे तो ये ना हो कि मैं फिर मतलब बगावत कर दूँ, तो बेहतर है कि आप मुझे इजाज़त दें। तो अब्बू जी मेरी बात को समझ गए। बांसुरी जो है ना एक ऐसा साज़ है जो कि एक अवामी टाइप चीज़ है ना, मतलब आप इसको कैरी भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती है कि आप स्पेसिफ़िक कोई बिजली की लीड लगाएं या कोई ऐसा कोई मतलब आपको बहुत, एक तो कॉस्टली भी नहीं है। तो उस दौर में जिस वक़्त हम स्कूल गोइंग थे तो एक आध दफ़ा तो बांसुरी लेके तोड़ी भी, तो उस वक़्त तो शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये हादसाती तौर पे किस तरह से ये ज़िंदगी में आएगी। और एक मेरे कज़न थे, तो उन्होंने बताया कि अताउल्लाह ईसा खेलवी के साथ जब बाबर साहब बांसुरी बजाते हैं ना, तो उनको ख़त मौसूल होते हैं और तुम्हें भी सीखना चाहिए, तो तुम उनको सुनो कभी। और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कैसा हादसा होगा कि यही बंदा मेरा उस्ताद होगा जिनको ये बता रहे हैं कि ये बंदा अताउल्लाह के साथ। उन्होंने मुझे दिखाया और पहला क्लिक मैंने उनको जब देखा ना, मतलब पीटीवी पे वो स्टार में बैठे हुए हैं लिप्टन के प्रोग्राम में और अताउल्लाह सब गा रहे हैं और उस्ताद जी बांसुरी बजा रहे हैं, तो उनकी बांसुरी सुन के तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे या मैं इनके लिए बना हूँ या मेरे लिए ये बने हैं, ठीक है। लेकिन बस ये एहसास हुआ अभी पहली दफ़ा, तो ज़िंदगी में अभी बांसुरी आई नहीं है। तो वो कज़न जो है वो मेरे बता रहे हैं मुझे कि मैं थोड़ी बहुत बांसुरी बजा लेता हूँ लेकिन अपने अब्बू से छुप के बजाता हूँ, तो तुम लोगों को भी अगर सीखनी है तो तुम सीखो। हम 2 कज़न थे आपस में, नबील और मैं, हम दोनों ने उनसे लेसन लेना स्टार्ट किए। 35 रुपये की बांसुरी ख़रीदी है उन्होंने फैज़ाबाद से, तो वो भी पैसे जमा करके लिए हमने, और उस पर हमने स्टार्ट कर दिया लट्ठे की चादर से। लेकिन वो लट्ठे की चादर और फिर हीर रांझा का जो म्यूज़िक है स्पेसिफ़िक जो नूरजहाँ साहिबा का है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तो वहीं पे हमें सिखा के ना थोड़ा सा वो छोड़ के चले गए। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या सीन होगा मेरे सामने में, क्योंकि गाने फूटना शुरू हो गए, किसी का अस्थाई किसी का मुखड़ा कैसे, वो मुझे तो वो लग गई वो उसमें कि मेरे अंदर तो कुछ है, कुछ ऐसा स्पेशल है कि जो मुझे तलाश करना है अपने आप को और मुझे अपनी सर्च करनी है कि मैं हूँ क्या बेसिकली। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र शुरू हुआ और मुखालफत का भी सामना किया, लेकिन फिर ये पढ़ाई के साथ साथ चलता रहा। 2-3 साल तो इसी तरह चलता रहा कि किसी को भी बिठा के जितना मुझे आता है उसको सिखाना शुरू कर देना, और दोस्त बनते गए। फ्लूट के हवाले से भी बहुत सारे दोस्त बन गए, और किसी पार्क में जाना कोई बजा रहा है तो या तो उसको सिखाने की कोशिश करनी या उससे सीखने की कोशिश करनी है, ऐसे करके सफ़र शुरू हो गया। मुझे चलते चलते पता चला कि पिंडी आर्ट्स काउंसिल में फ्लूट टीचर की ज़रूरत है। तो गया तो मैं वहाँ सीखने के लिए गया कि कोई टीचर मुझे सिखाए, लेकिन अब मैंने मतलब जब फ्लूट उनको सुनाई तो वो कहते हैं ये तो खुद ऑलरेडी उस्ताद है, तो इतना अच्छा बजा रहा है। अब अच्छा बजाने का क्राइटेरिया क्या होता है, मुझे तो बहुत अरसे बाद पता चला कि जब हमें आना शुरू हो गई तो फिर पता चला कि यह काम कितना मुश्किल था। और जब नहीं आती थी तो तब तो हर बंदा ही कहता था, हाथ चूमता था, कहता क्या बात है जी आप कितना अच्छा बजा रहे हैं। तो मुझे उन्होंने वहाँ पर एज ए टीचर रख लिया। उस टीचिंग के ज़ुमरे में मुझे अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट होना शुरू हो गया मेरा, और कभी कोई किसी इदारे का डीजी सीख रहा आके मेरे से, कभी कोई ऐसे मतलब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मेरे से सीखना शुरू हो गए। तो एक कमरा था वहाँ पे रागों के बारे में लिखा हुआ था कि ये दरबारी है, ये भैरवी है, ये एमन है, ये वो, तो उनके सुर भी लिखे हुए थे। तो मैंने किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी और इस तरह से मैंने ना सुर सीखना शुरू कर दिया। और जब मैं उस माहौल में बैठा, मैं वहाँ हूँ टीचर लेकिन अंदर से तो मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये बात तो सिर्फ मैं और मेरा रब जानते हैं ना कि भी मेरे पीछे भी कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं है। तो अब सारा वो उस माहौल में बैठना, गायकी के माहौल में बैठना, फ्लूट लेके बैठ जाना और हारमोनियम को भी हल्का हल्का छेड़ना, तो उस माहौल में मैं ढल गया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके इवेंट्स बजाना शुरू कर दिए। तो मैंने देखा कि ये लोग तो मुझे अभी इवेंट्स में भेजना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं आगे निकलना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए कुछ करें। लेकिन मैंने देखा कि वो अपने इवेंट्स के ही अंदर मुझे रखते थे, या एज अ टीचर या एज अ इवेंट। तो मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की और मैंने पहला कदम जो है ना पीटीवी में मैंने कोशिश की कि इंट्रोड्यूस हो जाऊँ किसी तरीके से। तो वो एक टाइम ऐसा था कि मुझे कोई हमारे मोहसिन थे, वो पीटीवी ले गए। सैयद परवेज़ हैदर शाह साहब की रिकॉर्डिंग में, जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ बनाया, उनकी रिकॉर्डिंग में पहला चांस मुझे मिला। मैंने बैकग्राउंड बजाया तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, कहते हैं बच्चा है तो बहुत अच्छा है लेकिन इसकी बांसुरियाँ ठीक नहीं हैं, तो बांसुरियाँ बेटा चेंज करो, ये बांसुरियाँ बेसुरी हैं। क्योंकि मैं राजा बाज़ार से बांसुरी लेता था तो उस वक़्त
बस पिंडी आर्ट्स काउंसिल में मैं एक दिन सिखा रहा था, जो मेरा एक यू टर्न हुआ ना, बहुत बड़ा यू टर्न जिसे कहते हैं। एक बंदा आया वहाँ पे, तो आते साथ ही मुझे कहता है, उई यार इसकी शक्ल तो उस्ताद बाबर अली से मिलती है, इसके हाथ देखो ये बिल्कुल बाबर साहब जैसे हैं। तो मुझे कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा जी उस्ताद जी आप बताएं आप कौन है? कहते हैं मैं बाबर साहब का सबसे सीनियर शागिर्द हूँ और मैं उनका गायकी में शागिर्द हूँ। उनका नाम था ताहिर ख़ान। तो वो मुझे उन्होंने रास्ता दिखाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन बनाया कि आपने बाबर साहब का शागिर्द होना है, क्योंकि बेटा आपके हाथ जो है, आपकी फ़िज़िक और आपका बजाना ये सब उन जैसा है, तो आपको उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसा कोई भी नहीं। तो वो फिर एक सफ़र आया, मैंने अपने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा कि मैंने लाहौर जाना है, तो मैं अगर मुझे आप लोग इजाज़त नहीं देंगे तो ये ना हो कि मैं फिर मतलब बगावत कर दूँ, तो बेहतर है कि आप मुझे इजाज़त दें। तो अब्बू जी मेरी बात को समझ गए और उन्होंने बहुत अर्ली मुझे भांप लिया कि ये जो है ना इसमें आगे जाना चाहता है। वो मुझे ख़ुद लेके गए और वहाँ पे ख़ुद उन्होंने हैंड ओवर किया बाबर साहब के, और उनसे मिले भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र ये बांसुरी का जो स्टार्ट हो गया, और अभी चल सो चल आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको और भी बताऊंगा कि जो कुदरत ने कोई काम इंसान से लेना हो तो असबाब बन जाते हैं, और गवाही भी मिल जाती है बंदे को कि मैं इस काम में कोई कुदरत की तरफ से जो है ना मेरे लिए इसमें कोई फल रखा हुआ है।